वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। आपका साइंस का पेपर जल्दी आने वाला है 25 फरवरी को। तो हमने एक साइंस का रैपिड रिवीजन बनाया जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले करने वाले हैं हम फिजिक्स के, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान देना है तुम्हें बस, ओके। बोर्ड पे ध्यान देना है और चीजों को समझना है, ओके। देखो चैप्टर का नाम है विद्युत, ठीक। और इसमें जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है पहले तो वे देख लो। सबसे पहले इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आर का, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आर क्या होता है? प्रतिरोध। क्या चीज? प्रतिरोध, ओके। मात्रक क्या होता है इसका? ओम। ओम के रूप में मिलेगा हमें लिखा हुआ, ठीक। दूसरी चीज है विभवांतर। क्या चीज? विभवांतर, ठीक है। ये मिलेगा मैं वी, वोल्ट के रूप में। किसके रूप में? वोल्ट के रूप में। फिर है ये आई, ठीक है। इसका नाम है वैद्युत धारा। क्या चीज है? वैद्युत धारा, जो कि मिलेगी हमें एम्पियर के रूप में। ए एम्पियर। क्या चीज? एम्पियर, ओके। ये है जिनके मात्रक। ये सबसे पहला सूत्र है, बिल्कुल सिंपल सा, सबसे आसान, हल्का सा बिल्कुल, राइट। उसके बाद थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे, यही प्रतिरोध, कई सारे प्रतिरोध अलग अलग क्रम में जुड़े मिलेंगे। जब ये नॉर्मल ऐसे क्रम में जुड़े हो, इस तरह से R1 R2 R3, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हो ये, ओके। तो ये जो देखो एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, सिंगल लाइन में, उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम, ओके। और इस श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होता है, इस बात को समझो। कुल प्रतिरोध होता है इसमें बेटा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। उसके बाद अगर हम समांतर क्रम में आ जाए, किसमें आ जाए? समांतर क्रम या समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो उसमें कुछ इस प्रकार से हो जाता है आवेश डिवाइड। यानी कि यही R दो चीजों में बट जाएगा। ये तो R1 हो गया, ये R2 हो गया, अलग अलग, ओके। यहाँ पे हम इसका प्रतिरोध निकाल लें तो इसका आएगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इस तरह से इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा, किसमें? समांतर क्रम में। बाद में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आराम से पहले समझ लो, ठीक। ये समांतर क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। अगर देखो एक चीज तो समांतर में और एक चीज श्रेणी में है, और दोनों को जोड़ना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, तो तभी उनको प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे आपस में। ऐसे नहीं कि किसी को कोई सा भी फॉर्मूला लगाया और जोड़ दिया। पहले देखना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर वो इस तरह से है तो श्रेणी क्रम लगेगा, अगर वो इस तरह से है तो समांतर क्रम का लगेगा, ओके। यहीं पर कभी कभी हमारे से वैद्युत धारा का सूत्र पूछ लेता है कि भाई वैद्युत धारा ज्ञात करो, इन दोनों के बीच कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो प्रतिरोध है, V है, I है, इन दोनों की हेल्प से हम धारा का सूत्र बना सकते हैं। इसको इधर ले जाओ, इसको अपॉन में ले जाओ, धारा का सूत्र बन जाएगा यहाँ पे, राइट। पर इसकी जरूरत नहीं अभी हमें, ओके। जब जरूरत पड़ेगी आगे सवाल में, जब आपको बता देंगे, ठीक। अब आगे आ जाओ। आगे जो आपके पास सूत्र है, एक है हमारा, सबसे पहला है वैद्युत शक्ति का। किसका? वैद्युत शक्ति का। वैद्युत शक्ति होती है पावर। क्या चीज? पावर। मात्रक होता है इसका वाट। क्या चीज? वाट। W से डिनोट करते हैं, ओके। वाट अलग चीज है, ठीक। इसका सूत्र क्या बनता है? P इक्वल्स टू वी आई। ये इसका सूत्र है, सिंपल सा पहला सूत्र है। दो तीन सूत्र बनेंगे इसके ऊपर, ठीक। P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक ही सूत्र बनेगा, तीन सूत्र बनेंगे जिसके, ठीक है। तीनों का मात्रक क्या? वाट। क्या चीज? वाट, ओके। फिर दूसरी चीज आती है वैद्युत ऊर्जा। क्या चीज? वैद्युत ऊर्जा या कार्य। क्या चीज भाई? कार्य, ठीक है। इनके सूत्र भी इसी के जैसे हैं, बस हल्का सा फर्क आ जाएगा। इन सूत्रों में सब में टी की गुना कर देंगे। किसकी गुना कर देंगे? टी की, टाइम की, ओके। तो वी आई टी हो जाएगा। ये डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर इंटू टी। डब्ल्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ओके।
फिर बाद में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं हल्का सा, और आगे सूत्र में आते हैं उष्मा का, किसका, उष्मा का, ये लास्ट चीज है उष्मा यानी कि हीट। ठीक, इसके सूत्र में आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं सूत्रों को डिवाइड कर देना है 4.3 से। किससे डिवाइड कर देना है, 4.3 से। तो वी आई टी अपॉन 4.3, ओके। एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.3, एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन 4.3। ठीक है, इतना सा चेंज हो जाएगा हल्का सा। ये सूत्र बन गए किसके, उष्मा के। किसके बन गए जी, उष्मा के। फिर बाद में एक और चीज आती है जिसका लास्ट सूत्र है। क्या सूत्र है, लास्ट, इस चैप्टर का। इन सूत्रों से बाहर कोई सवाल नहीं आने का। वो है हमारा यूनिट निकालना है। क्या निकालने का, यूनिट, या फिर वैद्युत व्यय। वैद्युत व्यय का मतलब होता है खर्च करी गई बिजली, वैद्युत व्यय, या फिर किलोवाट घंटा। ये चीज निकालने का सूत्र, सिंपल सूत्र है, यूनिट बराबर पावर इंटू टाइम बटे 1000, पावर इंटू टाइम बटे 1000, यूनिट निकल जाएगी आपको। क्वेश्चन में देकर रखा करेगा एक यूनिट के इतने पैसे, इतने पैसे तो कितने लगेंगे, ओके, उस हिसाब से हम इन्हें सोल्व कर लेंगे। समझ में आ गया आपकी ये बात। ये सारे सूत्र है जिसमें लगने वाला है, अभी ना उतारना चाहो उतार लो, बाकी फोन में जाकर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है देखिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं ट्राई, ओके। क्वेश्चन इसी टाइप के अगर आएंगे तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखियो। अरे भाई कुछ कह नहीं सकता, इससे सिंपल भी आ सकते हैं। ठीक है, हार्ड तो नहीं आने के, इससे हार्ड तो आने से रहे, जितना मैं करवा रहा है शायद हार्ड तो आने के ही नहीं। ठीक, ये 9 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कहा है कि परिपथ में ए व बी के बीच में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध बताइए, क्या बताइए, कुल प्रतिरोध। आपको कुल प्रतिरोध भी कह सकता है, ठीक जी, और तुल्य प्रतिरोध भी कह सकता है। क्या कह सकता है, तुल्य का मतलब भी कुल ही होता है। ठीक, नया धारा पूछा ना कुछ पूछा, बस कुल प्रतिरोध पूछा है। ठीक, अगर मैं इधर देखूं तो ये तो सबके सब श्रेणी में है, और इन दोनों को देखो तो ये समांतर में है, राइट। तो पहले तो इनका श्रेणी में निकाल लो टोटल, ओके। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1, नमस्ते, R1 प्लस R2, ओके। R इक्वल्स टू R1 कितना प्लस R3, 3 है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों सीरीज में है तो सीरीज में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया यार, बताओ जल्दी, 9 हो गया, 9 ओम। ठीक, 9 ओम हो गया। कहाँ जा रहे हैं भाई, देखो ये 9 ओम हो गया, यानी ये टोटल हो गया 9 ओम, और ये भी 9 ओम, यानी आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, अब दिखाना चाहो तो, कि 9 ओम है भाई, और इन दोनों का भी कितना है टोटल, 9 ओम। देखो 9 आया ना इनका टोटल, तो 9 9, अब ये दोनों के दोनों समांतर में हो गए। समांतर के लिए फॉर्मूला 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इक्वल्स टू 1/r1 की वैल्यू कितनी है, 9, प्लस 1/r2 की 9 दूसरे वाले की भी, तो 1/r इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होगी, दोनों का r एक जैसा है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, तो 1/r इक्वल्स टू 2/9। अब इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, क्योंकि r निकालना 1/r तो निकालना नहीं, उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई, बताओ बताओ, 4.5, खत्म कहानी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ ये है, आपके सामने है, यहीं पे हल्का सा ही है, ठीक है। ये भी देखो इधर फटाफट जरा, अब की बार आपसे वैद्युत धारा पूछिए। क्या पूछिए, इस सर्किट में वैद्युत धारा बतानी है, बताना है परिपथ में वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में,
हाँ, वैद्युत धारा का मान ज्ञात करो। ओके, अब देखिए आपको इसमें वैद्युत धारा निकालनी है। यहाँ पे इतने ओम दे रखा है, इतने ओम दे रखा है, इतने रखा है, ये वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। वैद्युत धारा का मान निकालना है। अब देखो हमारे पास ये सूत्र है, बताया तुम्हें प्रतिरोध द्वारा R बराबर V/I। तुम बताए बेटा यहीं से हम वैद्युत धारा निकल लेंगे। ओके, I बराबर क्या हो जाएगा, इसे तो इधर ले जाओ, इसे अपोन में ले जाओ, राइट। तो V के बटे में तो R आ गया और ये I इधर आ गई, तो I का मान, I का सूत्र ये बन गया। अब बस आपको V चाहिए वोल्टेज, ये रही वोल्टेज। R चाहिए, यहाँ तो कई सारे R है, तो यहाँ इसका कुल प्रतिरोध रखेंगे। क्या रखेंगे, कुल प्रतिरोध। ओके, कुल प्रतिरोध कैसे निकल लेंगे, ये कैसी श्रेणी में है, समांतर में तो है नहीं है, किसमें है, श्रेणी में ओनली, हाँ श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो सीधे हुए डायरेक्टली के डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। ओके, तो हो गया जी हमारा 10, कितना हो गया 10। चलो I निकालते हैं, V की जगह V का मान रखो 30 वोल्ट बटे R की जगह R का 10, कैंसिल, I बराबर 3 एम्पियर, कितनी आ गई 3 एम्पियर। सिंपल सवाल था, ठीक है, वेरी गुड। अगला देखेंगे, थोड़ा भारी सा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो प्लस वाला निशान है वो तो प्लस वाले के लिए जो बड़े वाला लगता है ऐसे, और छोटे वाला माइनस वाले साइन के लिए। और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, और वैद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से किसकी ओर होती है, माइनस की ओर। ध्यान रखना है, प्लस से किसकी ओर होती है, माइनस की ओर। वैद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर। आ जाता है इस टाइप का मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन। अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को एक 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी से जोड़ा गया है, ए और बी के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करो। ये ए है यहाँ पे पॉइंट, और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में प्रतिरोध बताना है आपको कितना है, टोटल प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद में परिपथ में धारा बतानी है, यानी करंट बताना है। पूरे परिपथ में क्या बताना है, करंट, कि पूरे परिपथ में कितना करंट बनेगा, ठीक है। चलो पहले ये बताते हैं। ओके, चलो देखो सबसे पहले यहाँ पॉइंट वाइज करके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखो। सबसे पहले क्या बताना है, ए व बी के बीच में प्रतिरोध, क्या चीज, प्रतिरोध। यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों किस में है, श्रेणी में है, समांतर में, श्रेणी में है। ये बस तार को ऐसे ऊपर को उठा दिया है, तो एक ही तार के साथ जुड़ा हुआ, तो इन दोनों को पहले जोड़ लो नॉर्मली। तो ये आर कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितने हो गए, 6 ओम। ये दोनों भी श्रेणी में ही है, ठीक। ये भी कितना हो जाएगा, इस R1 मान लो, इस R2, 2 + 1 कितना हो गया जी, 3 ओम। अब ये अलग तार में है, ये अलग तार में है, ये दोनों क्या में होंगे, समांतर में। किसमें हो गया, समांतर में। तो इनका निकाल लो, R डैश कितना हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2। R1 कितना, 6 ओम, R2 कितना, 3 ओम। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा जी। 6 में 1 की मल्टीप्लाई 1 के ऊपर करनी पड़ेगी, इधर 2 की 2 की ऊपर करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा, 1/R बराबर 3/6, यानी R बराबर उल्टा कर दो, 6/3। ओके, 3 × 3 3 दूनी 6, R बराबर कितना आया, 2 ओम। पहले वाले का आंसर आ गया 2 ओम होगा। दूसरा वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिपथ में धारा बताइए, क्या बताइए, परिपथ में धारा का मान। बस ये कौन सा वाला 3 ओम, यो अब जरूरत पड़ेगी इसकी। यहाँ तो बस ए और बी के बीच प्रतिरोध पूछा था, तो हमने ए और बी के बीच बताया बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने परिपथ में धारा का मान पूछा है, धारा के लिए वही सूत्र लगेगा, आर वाले सूत्र से निकल कर आएगा, प्रतिरोध वाले से V/I वाले से, राइट। आई इधर R/में V/R, ठीक है, यहां से निकलेगा। अब हमें V चाहिए वोल्टेज, 10 वोल्ट की बैटरी है। प्रतिरोध चाहिए तो अब के बारे में कुल प्रतिरोध चाहेगा पूरे परिपथ का, ठीक है। पूरे परिपथ का यहां से यहां तक का तुम्हें पता लग गया कितना प्रतिरोध है, 2 ओम। ये कितना है, 3। देखो यहां से यहां तक एक ही तार आ रहा है, एक ही में जुड़े हुए हैं, तो इस श्रेणी क्रम में है, समांतर में, हाँ कैसे में, श्रेणी में। देखो ये 2 प्रतिरोध है, अब इसे तुम ऐसे समझ सकते हो, देखो इसका टोटल कितना आया, 2 ओम प्रतिरोध। आगे जाओ बढ़ो, यहाँ पे कितना है, 3 ओम प्रतिरोध। फिर यहाँ पे बैटरी लग गई हमारी। तो बताओ श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी में। इसमें अगर अलग अलग तार में होते दोनों के दोनों तो होता समांतर में, ये एक ही तार में तो है दोनों के दोनों, समझे। तो है श्रेणी क्रम, कैसा, इसका प्रतिरोध निकालना बड़ा आसान, R1 + R2, राइट। यहां से यहां तक का पूरा हमें पता ही है 2 है ये, राइट। तो 2 +
ये कितना 3, कितना हो गया 5, यानी कि पूरे के पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध है 5 ओम। ओके ठीक है जी, निकाल दो आई। V का मान कितना 10, R का मान 5, 5 5 दूनी 10, आई बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। तीसरी पे आ जाओ जी। ओके थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ए और बी, ए व बी के बीच के बीच विभांतर बताइए। क्या बताइए भाई, विभांतर बताइए, विभांतर बताओ ए और बी के बीच। विभांतर का फॉर्मूला भी यहीं से बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ठीक है। तो V बराबर क्या आ जाएगा आई आर, क्या आ जाएगा आई आर, ठीक। यानी कि आई ए और बी के बीच में बताना है, ए और बी के बीच में। तो करंट तो इस पूरे परिपथ में इतनी जाएगी जितनी यहां निकल गई पूरी परिपथ की करंट 2 एम्पियर। तो आई का मान तो रख दिया यहाँ पे हमने 2, कितना रख दिया जी 2। आर पूरे परिपथ का आर नहीं लेने के हम, क्योंकि पूरे का तो चाहिए नहीं, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का आर कितना है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, 2 दूनी 4, 4 वोल्ट विभांतर है ए और बी के बीच में, ठीक है। समझ में आया। इस टाइप का सवाल 100% आता है, और ऐसे पॉइंट कर करके पूछता है अलग अलग चीज को कि यहाँ से ये तक बताओ, ये से बताओ, ये से बताओ बाबू, क्योंकि बच्चों को होता नहीं इसलिए। वेरी गुड, करना चाहिए। आर बराबर है हमारे पास 200 ओम प्रतिरोध, कितना 200 ओम प्रतिरोध के तार में आई बराबर कितना करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर का करंट प्रवाहित है। ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। आपको ऊर्जा व्यय की दर निकालनी है, कितना ऊर्जा, हाँ ऊर्जा व्यय की दर निकालनी, कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। ओके, यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर इतनी हो, इतनी वाट हो, तो सिरों के बीच विभांतर कितना होगा। तो सिरों के बीच में विभांतर कितना होगा आपको ये भी बताना है जी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको दर बतानी है कितनी होगी, और अगर दर इतनी है तो विभांतर बताना है, ठीक है। दर मतलब पावर बतानी है कि कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। जहां पे भी ऊर्जा व्यय की दर पूछी जाए, क्या पूछी जाए, ऊर्जा व्यय की दर, ऊर्जा व्यय की दर से याद रखना है कि दर, अगर व्यय पूछा जाए तो यूनिट पूछ रहा है, और की दर पूछा जाए तो पावर पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे टाइम, ऊर्जा की दर को ही पावर कहते हैं, ठीक। तो पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला अगर आई और आर दे रखा हो, पावर का फॉर्मूला ये होता है P इक्वल्स टू वी आई भी होता है एक, ठीक है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है एक, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। लिखवाए थे ना 3, बताओ इनमें से कौन सा सेट बैठ रहा है यहाँ पे जिसके लिए दोनों चीज दे रखे है, दूसरे वाला, क्योंकि आई भी है और आर भी है, तो हम दूसरा वाला अप्लाई करेंगे। P इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1.5 इसका स्क्वायर इंटू आर का मान कितना 200, 1.5 का स्क्वायर का मतलब इसकी 2 बार आपस में मल्टीप्लाई, ओके 200 इक्वल्स टू यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ 250, ओके। तो 250 वाट आ गई इसकी शक्ति, ओके। अगर इसकी शक्ति हमें इतनी दे रखी है, अगर शक्ति इतनी दे रखी है, तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है कितने वोल्टेज पे काम करेगा। अगर शक्ति इतनी है तो यहाँ पे देखो हमें वी स्क्वायर, अगर अपने आर का फॉर्मूला लगाऊं वी स्क्वायर अपॉन आर का, क्योंकि मेरे पास आर है राइट, और मेरे पास पी है, और मुझे वोल्टेज बतानी है, क्या बतानी है, वोल्टेज बतानी है, ओके। तो वोल्टेज निकालने इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा, पी इंटू आर बराबर वी स्क्वायर, क्योंकि देखो आर तो उतना ही है, बस वोल्टेज इसकी बोल रहे हैं कि अगर पावर इतनी कर दी जाए तो कितने वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पावर कितनी कर दी हमने इतनी, ओके। आर कितनी है हमारी 200 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 125 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250 और 3 जीरो इंटू वी स्क्वायर, इससे स्क्वायर रूट लगा दो, 3 लग तो गई, ओ ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो 25 का कितना बाहर आ जाएगा 5, 2 जीरो में से 1 का बाहर आ जाएगा, 500 वोल्ट पे काम करेगा, कितने में करेगा 500 वोल्ट पे, ठीक है। ये हल्का सा ही सवाल था, पर कभी कभी पता नहीं लगता इस टाइप के सवाल का, ठीक है। तो समझो ध्यान दो, आपसे शक्ति पूछी है, 3 सूत्र है, कौन सा सेट बैठ रहा है आपको वो लगाना है,
ऐसे कोई सा भी नहीं लगा सकते तुम, ठीक है। देखो जैसे कि हमें आर दे रखा था, आई दे रखा था, और एक पी दे रखा है, राइट। हमें पी पूछा है, पी के 3 फॉर्मूले है 3 फॉर्मूले। अब इन 3 फॉर्मूलों में से क्या क्या हमारे पास है जो लग सकता है। देखो वी और आई चाहिए पहले के लिए, तो आई तो है, वी नहीं है तो लग नहीं सकता। दूसरे में वी और आर चाहिए, आर है पर वी नहीं है। दूसरे वाले में क्या है, आई है और आर है, आई भी है आर भी है, यानी कि हमें ये वाला लगाना चाहिए इसमें दूसरे वाला, ठीक है। हर चीज के 300 तो लिखवाए नहीं, उन्हीं से चलेगा, ठीक है। आगे को आ जाओ, अब जा फटाफट जरा देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा कितना, 1000 वाट वाले 1000 वाट वाले हीटर। क्या चीज, हीटर का सवाल जरूर आना, कभी सोचिए हीटर का नहीं आने का, हीटर के बिना तो पेपर ही अधूरा। ठीक है, 150 वाट के, हाँ जी जरूरी तो। वैसे तो केतली भी है, हीटर वाली केतली भी आवे है, इस्त्री भी आवे है, कोई सा भी आ सके, मतलब हीट वाले पे एक सवाल आई जा, ठीक है। विद्युत मेंस, मेंस है मतलब जहां से 250 वोल्ट की सप्लाई आ रही है हमारे करंट की, से जोड़ा गया है। क्या, हाँ जी, से जोड़ा गया है, नहीं तो लॉन्ग में दे रखा अच्छा खासा, ठीक है। आपको क्या करना है, हीटर में प्रवाहित, हीटर में शांत, हीटर में प्रवाहित धारा, पहले तो हीटर में प्रवाहित धारा का मान बताना है। अब देखो मुझको क्या दे रखा है, ये मुझको क्या दे रखा है, ये वाट, वाट, वाट का मतलब शक्ति, क्या दे रखी है, शक्ति दे रखी है, ठीक है, शक्ति, ये है शक्ति, ठीक है। और एक दे रखी है वोल्टेज, क्या दे रखी है जी, वोल्टेज। तो शक्ति तो मुझे कितनी दे रखी है, 1000 वाट, और वोल्टेज कितनी दे रखी है, 250 वोल्ट। अब मुझे क्या बताना है, वैद्युत धारा, क्या बतानी है भाई, वैद्युत धारा, ओके। और यहाँ पे आई का मान मुझको बताना है। अब तो इन तीनों में से देखो कौन सा सूत्र लगना चाहिए कि मैं आई का मान बता सकूं। पहला लगना चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास P है, V है और I बताना है। अब तो समझिए कैसे लगा है सूत्र, तो P बराबर वी आई, आई बताना है, ये वाला बटे में चला जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, P बटे V, ये तो जाएगा इसके बटे में। बस यहाँ P की जगह P का मान रखो, V की जगह V का मान रखो, दैट्स ऑल। करके भी देख लो, चाहे P का मान कितना है, 1000, 1000 के बटे में 250 लेगा, 4 बार आ गया, 4 एम्पियर आ गया आंसर, ठीक। आगे आ जाओ, एम्पियर में, क्योंकि वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ठीक है। हीटर के तार का प्रतिरोध, क्या चीज, हीटर के तार का प्रतिरोध आर बताना है आपको, क्या बताना है बाबू, आर बताना है। अब देखो अब की बार हमें आर निकालना है, पी दे रखा है, वी दे रखा है, अब तो हमने आई भी निकाल लिया, आर बताना है। देखो इनमें से आर कौन से में पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा, दोनों में से कोई सा भी लगा लो, दूसरा लगाओ, दूसरा वाला सूत्र लगा लो, पी बराबर आई स्क्वायर आर, तो 30 से निकाल ले, क्या हो गया, कोई बात नहीं, 30 से निकाल लो, तू ही निकाल लिया जाए ना, ठीक है। पी की जगह पी का मान रखो 1000। देखो हमें क्या निकालना, आर निकालना ना भाई, आर निकालना है, राइट। तो देखो आर निकाला, ये यही रहेगा, ये अपोन में आ जाएगा, पी बटे आई स्क्वायर बराबर आर, यानी आर बराबर पी का मान कितना, 1000 बटे आई का मान कितना निकालना हमने, 4, 4 गुना 4, आर बराबर 1000 बटे 4 चौक 16, डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे हाथ में या नोटबुक पे, ओके हो जाएगा, क्वेश्चन भी है। और मात्रक आएगा, ओम मात्रक लिखना जरूरी है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पाओ, इसमें हीटर से प्रति मिनट प्रवाहित वैद्युत ऊष्मा, अगले वाले में पूछा है प्रति मिनट, क्या चीज, प्रति मिनट प्रवाहित ऊष्मा, प्रवाहित ऊष्मा, ठीक है, यानी कि हीट पूछी आपसे, ठीक है। हीट के भी 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि तू पता हो, तो बस यहाँ टी लग जाएगा, बटे में 4.3 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास आई भी है, वी भी है, आर भी है, आर भी निकल जाएगा यहाँ से, राइट। तो तुम कोई सा भी लगा सकते हो हीट का फॉर्मूला जो तुम्हें अच्छा लगे, तीसरे वाला हम पहले वाला ही लगाएंगे, ठीक है। पहले वाला क्या है, वी आई टी अपॉन 4.3, ठीक। वी का मान कितना, 250,
बाबू हीट निकालने का, वैद्युत उष्मा निकालना, क्या निकालने का, उष्मा, उष्मा के लिए, ठीक है। आई का मान कितना है, ये निकाला था हमने 4। टी का मान देखो प्रति मिनट, मिनट है ना, मिनट को क्या में चेंज कर दो, सेकंड में, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60/4.3। सोल्व करना, आंसर हमारा आ गया बस, वैद्युत उष्मा निकल जाएगी। मात्रा क्या आ जाएगा वैद्युत उष्मा का, बताओ, कैलोरी, क्या आएगा, कैलोरी। ओके, समझे, ये है CAl, CAl, सॉरी लेके जाओ, ठीक है। ओके, चलिए करो सब जा फटाफट, सवाल उतारने की जरूरत ना पड़ने, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम लोग करके दिखाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओगे, ठीक है। तो फटाफट जल्दी अपनी नोटबुक उठा लो, नोटबुक पे भी बोर्ड पे बुला लेंगे, नोटबुक पे करो तुम लोग, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या बताना है, पहला क्वेश्चन कुल प्रतिरोध, क्या बताना है, कुल प्रतिरोध, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है, सेल में प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा का मतलब है पूरे परिपथ में धारा निकालनी है। तो भैया वहां के हमें कोई बताना आएगा, हाँ तो बता तो रहा हूँ इसलिए यहाँ पे, ठीक है। और भाई आपको क्या बताना है, वैद्युत वैद्युत शक्ति बतानी है आपको, ठीक है। चौथा बताना है आपको, चौथा इसमें वैद्युत उष्मा, हाँ हाँ वैद्युत शक्ति, हाँ और वैद्युत उष्मा, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी करके दिखाओ। कोई बोर्ड पाक करना चाहोगा, चलो कोई नहीं, तुम नोटबुक पे कर लो, टाइम नहीं आज इतना, ठीक है, बाद में देखेंगे। करो करो फटाफट करो जल्दी, टाइम नहीं इतना, उसके बाद फिर अगला देखेंगे, ठीक है। हाँ क्या हुआ, देखो कैसे करोगे, ये दोनों क्या है, में समांतर में, तो 1/r बराबर 1/6 + 1/2, तो 1/r बराबर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। एलसीएम लिया 6, इसमें 1 की मल्टीप्लाई तो 1 के ऊपर, इसमें कितने की, जिससे 6 हो जाए 3 की, 3 के ऊपर, राइट, 3, 1/r = 4/6, रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा, r बराबर 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 3 को भाग देंगे कितना आएगा, 1.5, ये आर आ गया, इन दोनों का आया, ये दोनों अर्योकैम है श्रेणी में, किसमें, श्रेणी में, श्रेणी में कैसे जुड़ जाते हैं, प्रतिरोध डायरेक्टली R1 + R2 हो जाते हैं, राइट। तो इसका दोनों कितना आया था, 1.5 प्लस इसका कितना आया 8, ठीक, इन्हें जोड़ दोगे तो 9.5। अब आई निकालनी है, आई का सूत्र V/R, V का मान कितना था यहाँ पे, 10 था ना शायद, 12/R का मान कितना है, 9.5, पॉइंट हटा, 0 लगी ऊपर, 95 से भाग दे तो आंसर आ गया तुम्हारा आई का, कितना आएगा आंसर, ठीक है, समझे। देखते हैं आगे, ठीक है। आगे हमारा वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, क्या है, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कुछ क्वेश्चन है इसमें से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, पता हो तो, जब हमने अनसोल्व सोल्व किया था तब भी पता लगा था इस बात का। ओके, वे क्वेश्चन कौन कौन से थे, वे क्वेश्चन इसमें से थे, एक तो सबसे पहले जो इसके अंदर आने वाला है हमारा, वैद्युत चुंबकीय चुंबकीय रेखाओं चुंबकीय रेखाओं के गुण, क्या चीज, चुंबकीय रेखाओं के गुण। देखो मान लो एक मेरे पास ये चुंबक है, जिसे बोलते हैं दंड चुंबक, क्या बोलते हैं, दंड चुंबक, ओके। इसमें एक तो एन होता है, एक एस होता है, ठीक है, एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ओके। और यहाँ पे लाइनें ऐसे निकलती है, इन्हें चुंबकीय रेखाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय रेखाएं,
ओके, बस इस तरह से हम निकलती भी है। हम भी पढ़े हैं। ठीक, हाँ, ओके, इन्हें चुंबकीय रेखाएं बोलते हैं। ये दंड चुंबक है, इनकी चुंबकीय रेखाएं हैं। क्वेश्चन आ भी सकता है इस तरह से कि दंड के चुंबकीय रेखाओं को समझाइए। ओके, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कृत्रिम, ये नहीं पूछेंगे तुमसे, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा आता है इसके अंदर नेक्स्ट, एक धारावाही परिमालिका। ये है बाबू एक दंड चुंबक, उसका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद एक आता है सीधा धारावाही चालक। कैसा? सीधा धारावाही चालक। यहाँ इस चैप्टर में बस उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और कोई सा भी नहीं, ठीक है। सीधा धारावाही चालक, ओके। सीधा धारावाही चालक होता है ऐसा सीधा तार, उस तार के अंदर करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट। और ये करंट इसके अंदर जा रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा देखना है। इसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा बनेगा, डॉटेड इस तरह से सर्कल में करके चारों ओर। इसे निकालने के लिए एक नियम है। क्या एक नियम? जिसे बोलते हैं हम जी दाएं हस्त अंगूठा नियम। दक्षिण ऐसा हो गया ये उंगली तो दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम। हाँ हाँ, या मैक्सवेल, हाँ मैक्सवेल का, या मैक्सवेल के पेंच का नियम। किसका नियम? पेंच का नियम, या मैक्सवेल के पेंच का नियम, ये बताइए ठीक है। कैसे हो गया वो? देखो दाहिना हाथ कौन सा है? सज्जा, सज्जा मतलब ठीक है, राइट हैंड, ओके। और राइट हैंड देखो, देखो वैद्युत धारा ऊपर को जा रही है, तो ऊपर को कर दो अंगूठे को, तो देखो ये इधर को मुड़ रही है ना, हमारे हाथ की लाइन इधर को, उंगलियां, तो उधर को ही ऐसे निशान लगा दो, यानी वैद्युत धारा की दिशा ऐसे होगी इधर को, ठीक है। और अगर नीचे को जा रहा होता करंट इस तरह से, तो देखो हम अपने अंगूठे को ऐसे करते हैं, तो उंगलियां किधर को मुड़ रही है? इधर को। तो हमारा जो करंट की दिशा होती है वो ऐसे होती, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होती, समझे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक। तो ये है हमारे धारावाही चालक के, सीधे धारावाही चालक को निकालने का तरीका, समझे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला तुम्हारा वो 100% है, फिक्स है, पेपर में आना ही आना, लिख लो चाहे, ठीक है। वो है भाई फ्लेइंग का, इसका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम। किसका भाई? बाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम, फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब देखो बाएं हाथ का नियम क्या होता है, ये हमारा बाएं हाथ है यानी लेफ्ट हैंड, खब्बा हाथ, ठीक है। इसको ऐसे लो, इसकी तीनों अपनी जो लाइन है, ये वाली ये वाली ये वाली, तीनों को परपेंडिकुलर कर लो एक दूसरे के, इसे सीधी करो, इसे भी सीधी करो, इसे भी सीधी करो, तीनों लाइन को, ठीक है। इनमें से जो हमारी बीच वाली लाइन है ये वाली, ये तो करंट की डायरेक्शन को बताते हैं। किसकी डायरेक्शन बताती है? करंट की। अब देखो मैं पूरी अच्छी तरह से यहाँ नहीं बना सकता, नमस्ते, तो इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक। ये यहाँ पे छोटी लाइन है हमारी, ये हमारा यहाँ पे अंगूठा है। क्या है? अंगूठा, ठीक है। ये छोटी लाइन है और ये बड़े वाली है, ठीक है। ये है मध्य, ये है मध्य उंगली। कैसी उंगली है? मध्य उंगली। ये है अंगूठा। क्या है ये? अंगूठा, ठीक है। और ये है हमारी मध्य उंगली में अंगूठे के पास की तर्जनी बोलते हैं शायद इसे। क्या बोलते हैं? तर्जनी, तर्जनी बोल रहे हैं किसे? तर्जनी है ना, तर्जनी उंगली, ओके। अब देखो ये वाली जो उंगली है ये बताती है हमारी वैद्युत धारा की दिशा को। किसको? वैद्युत धारा की दिशा को। अगर आप ऐसा डायग्राम भी बनाया है ना, तो आप भी जब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये बताती है हमारी वैद्युत धारा की दिशा को। और जी हमारी जो दूसरे वाली उंगली है, ये वाली, ये बताती है बी की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसकी दिशा को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, की दिशा, ओके। अगर ये दोनों दिशाओं को बता रही है, तो हमारा अंगूठा कौन सी दिशा को बताता है? चुंबकीय बल की दिशा को। किसको? चुंबकीय बल की दिशा को, बल, चुंबकीय बल की दिशा को। तो यानी सीधा सीधा ऐसे लिखना है, अगर आपके याद नहीं रह पाता इस थ्योरेटिकल से, तो ऐसे लिखाना है,
यदि हमारे बाएं हाथ की मध्य उंगली, तर्जनी व अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो, लंबवत यानी 90 डिग्री पे हो तीनों के तीनों, ठीक है, तब मध्य उंगली वैद्युत धारा की दिशा को बताती है, ये वाली उंगली वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और अंगूठा बल की दिशा को बताता है। किसकी दिशा को बताता है, बल की दिशा को। समझ में आई बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ FBI, देखो याद रखने का भी सिंपल तरीका है, FBI। FBI कौन होता है पता है, ठीक है, इधर ध्यान दो तुम फटाफट जरा जल्दी। मैक्सवेल का नियम तुम्हें समझाई दिया था ना। FBI होती है अमेरिका में जो पुलिस होती है उसे FBI बोलते हैं, FBI। SBI, SBI, चलो होगा कोई नहीं, इधर देखो तुम मुझे, नेक्स्ट पे ध्यान दो। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही शांत धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, देखो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ओके। और इसके अंदर कोई धारावाही चालक रख देते हैं, जैसे मेरे को मैंने यहाँ पे धारावाही चालक रख दिया, ओके, इसके अंदर करंट जा रहा है इस चालक के अंदर, ठीक, और ये किसी थीटा एंगल पे यहाँ पे झुका हुआ होगा, ओके। इस पे कितना बल लगेगा, क्योंकि जैसे इसके अंदर आएगा इस पे बल आरोपित होगा, वो बल कितना लगा हुआ है, क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान दो, ठीक है, इस पे कितना बल लगेगा उसको देखना है हमें। तो सबसे पहला जो निर्भर करेगा वो निर्भर करेगा हमारा लगने वाला F बल I पर, किस पे, I पे, इसके अंदर कितना करंट है। दूसरी बात निर्भर करेगा इसके चुंबकीय क्षेत्र पर, तीसरी बात निर्भर करेगा साइन थीटा पर, किस पे, साइन थीटा पर, ओके। और चौथी बात निर्भर करेगा इसकी लंबाई पर, ठीक है। देखो जितना ज्यादा करंट इसके अंदर जाएगा उतना ज्यादा इसमें बल लगेगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा इस पर उतना ज्यादा बल लगेगा। तीसरी बात, जितना ज्यादा यहाँ पे साइन थीटा होगा उतना ही ज्यादा इस पर बल लगेगा। तीसरी बात, जितनी ज्यादा इसकी लंबाई होगी L उतना ही ज्यादा इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। समझ में आई बात, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आपको यहाँ से करके लेकर आना, अपने मॉडल में से याद करके जाना, ठीक है, आसान है, करके आ सकते हो, 100% आने वाला क्वेश्चन है। परिणाली का हाँ वो भी समझाने वाला, पेज नंबर देख लेना हो तो तुम्हें पता लग जाएगा, देखो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लियो, देख लियो, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस वैसे तो कम है, इन सब से मिलकर एक सूत्र बनेगा यहाँ पे, और सूत्र बनता है F = I/B/L sin थीटा, ओके। क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक चालक में धारा इतनी बह रही हो I, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे देंगे आपको इतना हो, और उसकी लंबाई भी दे देंगे इतनी हो, और इतने एंगल पे झुका हुआ है वो, तब उस पर लगने वाला बल बताइए, ठीक है। मान लो आपको इस चालक में ये बता दे कि इस चालक में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, कितनी बह रही है, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, कितनी 10 मीटर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B वो है 90 टेस्ला का, टेस्ला मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और ये थीटा पे झुका हुआ है 45 डिग्री की नहीं 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री पे झुका हुआ है। तो अगर मुझे बल निकालना है तो सिंपल सूत्र हो गया, I की जगह I का मान रखो 4 एम्पियर, B की जगह B का मान रखो 90, ओके, और L की जगह L की वैल्यू रखो 10, और साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 का मान तुम्हें सबको पता कितना होता है, बताओ फटाफट जल्दी, अरे बताओ, 1/2, इससे कैंसिल, 2 दूनी 4, इसकी मल्टीप्लाई करो 9 दूनी 18, एक जीरो और ला देंगे पीछे की, इतना न्यूटन बल लगेगा, समझे। ऐसे वाला क्वेश्चन कर सकते हो अगर आया तो, वैसे आने के चांस कम, पर आया तो ऐसे लिखना है, ठीक है। हाँ जी, और भी थोड़ा सा काम रह गया बस हल्का सा, ठीक है। एक चीज का काम है, एक होती है चुंबकीय परिनाली का, कैसी,
चुंबकीय, हाँ, परिनालिका। चुंबकीय परिनालिका, ठीक है जी। चुंबकीय परिनालिका ऐसी होती है, कोई भी एक खाली, जैसे रील का खाली नहीं हो जाता हो, ये रील चढ़ जाती है इस पे, हाँ, या पेन का खाली हो कुछ भी, ठीक है, अचालक पदार्थ, ठीक है, उसके ऊपर अगर तार लपेट दिया जाए, क्या लपेट दिया जाए, तार, इस तरह से उसका करंट से कनेक्शन कर दिया जाए, तो बन जाती है एक परिनालिका। क्या बन जाती है? खास बात यह है, इसके अंदर भी ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जैसा दंड चुंबक के अंदर बना था, इस तरह से। एक खास बात और, इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है? एक समान, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ओके, समझ में आई बात? बस जी, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसका ये कहानी खत्म। इंपोर्टेंट भी है, नॉन इंपोर्टेंट भी है, बना के करने वाला भी है, बिना बना करने वाला भी है। वो है घरेलू परिपथ। क्या चीज? घरेलू परिपथ। यानी आपके घर के जो अंदर सर्किट बना हुआ है ना, उसको आपको समझाना है कि वो सर्किट कैसा बना हुआ है, ठीक है। यानी घरेलू परिपथ के बारे में बताना कैसे बनता है घरेलू परिपथ। ऐसे तुम बनाकर दिखा सकते हो घरेलू परिपथ को, इस तरह से ये रहा, ठीक है। अब ये होता क्या है बेसिकली, इसमें बताना है कि पहले करंट तारों से आपके पास आया, ठीक है, ऐसे जो तार लगे होते हैं बड़े बड़े, उनसे घर में आया। ये मान लो मेन स्विच है, क्या है हमारा? मुख्य स्विच, ठीक। इस मुख्य स्विच से फिर ये आगे गया, अलग अलग रूम में डिवाइड होकर के। ये रूम नंबर 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक। ये रूम नंबर 2 लिख दो, यहाँ पे रूम नंबर 3 लिख दो, यहाँ पे हेड पंप दिखा दो, ठीक है। यानी कहाँ कहाँ फिर ये तार जा रहा है आगे तक, वो दिखाना है आपको। हेड पंप नहीं होता है ना घर में, अरे सॉरी, हेड पंप बोल रहा हूँ, समरसेबिल जो वाटर पंप है, ठीक है, वो भी होता है। ओके, मतलब आप इन सब चीजों को दिखा सकते हो। ओके, खुद से दिखा दोगे इतना सर्किट तो, और नहीं दिखा सकते तो देखो ये रहा, यहाँ से कर लेना, ये रहा सर्किट, घर का सर्किट बना कर आना है आपको, नाम लिखने जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ में तुम्हारा ये वैद्युत धारा वाला और चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर हो गया समाप्त। यहाँ से जितने बताए इसमें से यही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा कोई इंपॉर्टेंट आने वाला नहीं। आप अच्छे से याद करके जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर मोर।